विधान हो गया। आपको लोग बहुत सारे लोग आ करके देख करके गए, बाबा जी आए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, टोपी लगाए हैं, उनके साथ 2-4 टी शर्ट वाले घूम रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि यमुना साफ हो गई या यमुना की समस्या खत्म हो गई। यमुना की समस्या 3 दशक से सरकारों ने करोड़ों रुपए अपनी पॉकेट में डाल लिए। आप 3 दशक से माँ यमुना स्वच्छ होने के लिए तड़स रही है। एक तरह से गैंग्रीन रोग कर दिया हम सब ने मिलकर, सरकारों ने मिलकर कर दिया है और हम सब पब्लिक ने मिलकर कर दिया। इसकी जागरूकता लानी पड़ेगी। घर घर में जाके कौन है ऐसा घर मुझे बता दीजिए कि जो पानी नहीं पीता हो। कोई भी एक घर बता दीजिए मुझे कि जिसके अंदर पानी नहीं पीता हो। क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता कि सनातन की धरोहर माँ यमुना को, पवित्र नदी को हम सब मिलकर गंदा कर रहे हैं? क्या व्यापार ही सबसे बड़ी चीज़ है? क्या पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है? जब हवा नहीं होगी, प्राणवायु नहीं होगी, जल नहीं होगा तो जी के क्या करोगे? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या कर पाओगे जीकर? आप पेड़ पौधे काट रहे हैं, आप जल को दूषित कर रहे हैं, कारखाने लगा कर आप दुनिया भर का जल दूषित करके नालों में डाल रहे हैं। तो क्या ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आप सब फैक्ट्रियाँ लगा के किसके लिए कर रहे हैं? जब मानस ही नहीं रहेगा तो आपका बिल्डिंगों में क्या कर लोगे आप? अभी कोरोना काल के अंदर क्या हालत हुई है आपने देखा नहीं? वायु कम पड़ गई, एक सिलेंडर 1-1 लाख रुपए का बिक। तो आने वाला समय भी दस्तक दे रहा है। 3 अरब जनसंख्या इस समय पर पानी के प्रकोप में इस समय पर त्राही पूरी पृथ्वी पर कर रही है। हमें समझना होगा। और आने वाले समय में क्या होगा अगर जल की यही और नदियों की दुर्दशा ऐसी रही, पेड़ पौधों की दुर्दशा ऐसी रही और जानवरों की ऐसे ही दुर्दशा रही, तो आने वाले समय में मानस के पास में कुछ नहीं बचेगा। और हम अपने धरोहर में अपनी संतानों को नदियों के जगह पे नदी नाला करके जाएंगे, नालों के नाम देके जाएंगे, नदियों के नाम लुप्त हो जाएंगे जैसे माँ सरस्वती के गए हो। हमें करना होगा। अगर हम लोग नहीं कर रहे तो ये हमारी सबसे बड़ा दुख है, हमारा सबसे बड़ा पाप है। और हर आदमी पाप कमा रहा है माँ यमुना के अंदर गंद डालकर, मलमूत्र डालकर। सुबह उठता है, हकता है, सीवेज में जाता है, सीवेज डिपार्टमेंट उसको डायरेक्ट माँ यमुना के अंदर डाला है। क्या ये शर्म नहीं आती पूरे समाज को, पूरी दिल्ली को? 3 करोड़ की जनसंख्या है। ये मेरे से कहलवाने की जरूरत नहीं है, सरकार भी जानती है और सरकार इसी नाम से जीत कर आती है। माँ यमुना को स्वच्छ करेंगे। पिछली सरकारों ने क्या कहा? मैं माँ यमुना को आचमन करके दिखाऊंगा। इस सरकार ने भी यही बोला है। मैं देखता हूँ 3 दशक से माँ यमुना जो है हालत ऐसी है कि माँ यमुना अपने पुराने जीवन में आने के लिए तरस रही है। और हमसे कह रहे हैं कि आपके माँ यमुना कैसे बचेगी? अरे जन जागरण की जरूरत है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ यमुना का पानी पीते हैं, उसी को फिल्टर करके हमको दिया जाता है। केवल धन और दौलत के बीच में लगे हुए हैं। अरे मैं भी ग्रस्त आदमी हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल 438 नालों से निर्मल ना करा के दिया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये बाबा हरिदास की प्रतिज्ञा है। ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे थे बाबा हरिदास जी के विचार, जो यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के प्रमुख हैं। और इन्होंने सरकार और समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि यमुना में जो गंदगी फैल रही है इसका जिम्मेदार दिल्ली के जनता भी हैं और दिल्ली के सरकार भी। सरकार को भी सोचना होगा और इस समाज को भी सोचना होगा। अगर ये समाज और ये दिल्ली की सरकार अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती है और यमुना को सफाई नहीं करती है तो दिल्ली एक रोज जल विहीन प्रदेश बन जाएगा और यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरफ के तरस जाएंगे। आप देखते रहिए प्राकृतिक दर्शन। धन्यवाद।